बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम वकार अहमद, योर मैथमेटिक्स टीचर। हमने लास्ट लेक्चर में 6.1 के हवाले से इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट्स हैविंग रेडियस या इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट, इस तरह की कंडीशन को डिस्कस किया। हमें यहाँ पे देखा जाए, कहा जा रहा है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस। वर्ड आ गया रेडियस का, इसके लिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। एंड टेंजेंट टू अ लाइन एट पॉइंट, ये कहा जा रहा है कि इस सर्कल पे टेंजेंट लाइन क्या होती है? अ लाइन विच टचेस द कर्व विच टचेस द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एट अ वन पॉइंट ओनली। जो हमने मैट्रिक की बुक में पढ़ा वही कंडीशन है यहाँ पे भी। आप कर्व कहें, कर्व भी जो होती है पार्ट ऑफ सर्कल ही होता है। तो हमने ये कहा कि ऐसी लाइन जो सर्कल पे टेंजेंट है, लेकिन कहाँ पे टेंजेंट है? पॉइंट ए के ऊपर। आप ये याद रखिएगा एमसीक्यू के तौर पे कि जिस जगह पे हम टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं उस जगह पे रेडियस जो होता है परपेंडिकुलर होता है। रेडियल सेगमेंट एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के ऊपर रेडियस हमेशा जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। अब वर्ड आ गया परपेंडिकुलर का। मैंने कहा भी था चैप्टर 4 की कुछ थोड़ा बहुत कंडीशन चैप्टर 6 में यूज होंगी। मीन जैसे पैरेलल का वर्ड आ गया, परपेंडिकुलर का आ गया, पासिस थ्रू द पॉइंट या इक्वेशन ऑफ लाइन आगे 6.2 में हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, वहां पे भी इसका कुछ हद तक यूज होगा। अगर परपेंडिकुलर का वर्ड या परपेंडिकुलर की कंडीशन आ गई तो यहाँ पे हमें 100% श्योरिटी हो जानी चाहिए कि इनकी स्लोप का प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होगा? -1। लेकिन अभी हम स्टार्ट करते हैं, इसकी तरतीब देखते जाते हैं किस तरह से हम करेंगे। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 2। हम लेट कर लेते हैं कि रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, वो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है? सर्कल विद सेंटर एच कोमा के, एच कोमा के एंड रेडियस आर इस कौन सी इक्वेशन है? x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखो हमें यहाँ पे बता दिया गया हैविंग रेडियस 2। मीन जो रेडियस है उसकी वैल्यू अगर 2 है तो पुट कर लो r इज इक्वल टू 2। तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। मैंने कहा ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका रेडियस हमें नजर आ रहा है 4 के इक्वल है। अब जरा इस बात को नोट करो कि अगर हमें यहाँ पे देखा जाए सिर्फ दो कांस्टेंट चाहिए h और k, बिल्कुल आपको मैं इस तरह से माइंड में लग रहा होगा कि हम वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करने जा रहे हैं, वही जो पहले किया था। ऑलमोस्ट इसकी कंडीशन सेम है, थोड़ा सा जो चेंज आएगा अभी हम इसको नोट करते हैं। हमें गिवन में क्या कहा जा रहा है? इक्वेशन ऑफ द सर्कल रेडियस 2 एंड टेंजेंट टू द लाइन एट पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट लाइन है, वो पॉइंट क्या है? a,3 जो कहाँ पे? सर्कल के ऊपर। सिंस a इंटू 1, -3 लाइज ऑन द सर्कल। अगर ये सर्कल के ऊपर लाइज करता है तो सो पुट कर लो x की जगह पे 1, y की जगह पे -3 इन इक्वेशन नंबर 1। जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस -3 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आपको ऑलमोस्ट लग रहा होगा कि हम वही सारी कंडीशन सॉल्व कर लें। क्या फॉर्म बनेगी? a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ओपन फॉर्म कर लो इसकी। 1 का स्क्वायर 1 प्लस एच स्क्वायर -2h प्लस 9
प्लस के स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 6k माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ से एक और इक्वेशन मिली, एच का स्क्वेयर प्लस के का स्क्वेयर माइनस 2h प्लस का 6k। यहाँ से देखो बेटा 9 + 1 10, 10 माइनस 4 बिल्कुल पीछे वाली इक्वेशन इज इक्वल टू 0। हम इसको कह देते हैं हमारे पास कौन सी है, इक्वेशन नंबर 1। देखो मैं ये डिफर जो कर रहा हूँ इस 1 में और इसमें फ़र्क है, आपको नज़र आ रहा है। एक इक्वेशन मिल गई, हमें अब 2 कांस्टेंट चाहिए थे। पिछले क्वेश्चन में हम बड़ी डिटेल से ये पढ़ चुके हैं, एक एच और दूसरा के। अगर हमें एच और के चाहिए तो 2 इक्वेशन तो होनी लाजमी थी, एक बन गई। दूसरी इक्वेशन आप कैसे बनाएं? अगर दूसरी इक्वेशन नहीं आएगी तो फिर 2 कांस्टेंट तो फाइंड आउट नहीं हो सकेंगे। सेकंड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, आप देखो बेटा, सिंस द रेडियल सेगमेंट एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, ये मैं लिख लेता हूँ, ये लिखना लाजमी नहीं है लेकिन एमसीक्यू के तौर पे आप लोगों ने याद रखना है कि रेडियल सेगमेंट जो रेडियस होता है बेटा एट द पॉइंट ऑफ टेंडेंसी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। वो टेंजेंट लाइन के ऊपर ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करके गुजरी होती है, उस लाइन के ऊपर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर होता है तो यहाँ से फिर एक बात होनी चाहिए, चैप्टर 4 में हमने पढ़ा कि जब भी परपेंडिकुलर का वर्ड आ जाए तो वहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होती है, -1। किसकी स्लोप? मैंने कहा ये जो रेडियस है सेंटर से ए तक जो है बेटा, मीन जो सेंटर से लेकर ए तक है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर। अब देखो सेंटर का भी पॉइंट है और ए पॉइंट भी है, ये 2 पॉइंट्स हैं। 2 पॉइंट से हम स्लोप कैसे फाइंड आउट करते थे, मैं यहां पे ही लिख रहा हूं। m हमारे पास क्या होता था, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। इसी तरह से एक लाइन से स्लोप हम कैसे फाइंड आउट करते थे, माइनस का a over b, where a is the coefficient of x and b is the coefficient of y। अगर इन दो की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा तो हमें c से a की स्लोप कैसे फाइंड आउट होगी, 2 पॉइंट्स हैं देख लो, एक पॉइंट h को माके और एक आ रहा है 1 - 3, और ये लाइन जो है उस लाइन के ऊपर था, टेंजेंट लाइन के ऊपर, तो लाइन की स्लोप कैसे निकालते थे, m is equal to -a over b, where a is the coefficient of x and b is the coefficient of y। तो सो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, coefficient of is equal to प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1। हम यहाँ पे यूज करेंगे c से a की स्लोप, फर्स्ट में से देखो y2 माइनस y1, आप जिसको मर्जी बेटा लिख लो, लेकिन अगर मैंने लिखा इधर k में से 3 माइनस तो फिर मुझे नीचे h में से 1 को माइनस करना पड़ेगा, ऑर्डर को चेंज ना कीजिएगा। मैं करता हूँ बेटा y, इसको मैं कह देता हूँ ये हमारा था x1 y1, और इसको मैं कह देता हूँ ये हमारा क्या था x2 y2। y2 माइनस y1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, k माइनस माइनस प्लस का 3 डिवाइडेड बाय h माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस a ओवर b, a का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट सॉरी बेटा 1, y का कोफिशिएंट -1, ये 1 - 1 से कैंसिल, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 ओवर 1 हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, k प्लस का 3 डिवाइडेड बाय h माइनस का 1 इज इक्वल टू -1। ये जो वैल्यू डिवाइड है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, k प्लस का 3 इज इक्वल टू -1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, माइनस का h प्लस का 1। मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो बेटा जब ये मल्टीप्लाई को -h प्लस 1 आ जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू। तो यहाँ से हम अपनी वैल्यू डायरेक्टली निकाल लेते हैं, k इज इक्वल टू -h प्लस 1 -3, k की वैल्यू क्या होगी, माइनस का h एंड माइनस का 2। देखो हमें एक और इक्वेशन मिल गई जिसको मैं अपनी इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ।
सेम सारा देखो। अब इसके बाद इस के की वैल्यू को यहाँ पे जब मैं पुट करूँगा एच का आंसर आएगा, इस एच को दोबारा से जब यहाँ पे पुट करूँगा के का आंसर आएगा। इन दोनों एच और के को जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो वहाँ से हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगी जिसका रेडियस है 2। ऐसा सर्कल जो पॉइंट ए में से पास आउट करता है, लेकिन उस पॉइंट ए के ऊपर एक लाइन जो है वो टेंजेंसी के ऊपर है। तो याद रखिएगा हमें वो तरतीब बनानी पड़ेगी, हमें खुद ही ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाएगा कि हम अब सेकंड स्टेप क्या करें। ए तो हमें मिल गया, रेडियस से हमें एक कंडीशन मिल गई। नेक्स्ट बात हमें ये मिलनी चाहिए थी कि अगर पॉइंट ए इस सर्कल के ऊपर लाइज करता है तो बेटा ये सर्कल की इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। हमने पुट किया, वहां से एक इक्वेशन आ गई। इसमें तो एक कांस्टेंट निकला जो रेडियस था, बाकी दो कांस्टेंट के लिए दो इक्वेशन चाहिए थी, एक बन गई। इससे पीछे क्वेश्चन में हमें आसानी दी थी कि जो लाइन थी वो सेंटर से पास आउट करती थी, मीन वो लाइन में अगर हम सेंटर के पॉइंट को पुट करें तो वो उसको सेटिस्फाई करेगी। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था कि ये जो लाइन है ये टेंजेंट है किसके ऊपर, सर्कल के ऊपर। कौन से पॉइंट पे, पॉइंट ए के ऊपर। खुद कहा क्या कहा, इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 2 एंड टेंजेंट टू अ लाइन। इस लाइन पे टेंजेंट है कहां पे, 8। दिस लाइन इज टेंजेंट 8 a इंटू 1, -3। ये याद रखिएगा, जिस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन होती है अगर वहां पे हम एक रेडियस ड्रा करें, वो रेडियस रेडियल सेगमेंट एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। ये सिर्फ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के ऊपर होता है। अगर देखो मैं इसको चेंज कर लूं तो बेटा अब ये परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, वो चेंज होता रहेगा, इसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे। अगर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के ऊपर रेडियल सेगमेंट टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर होता है तो जब भी वर्ड पैरेलल या परपेंडिकुलर का आएगा, चैप्टर 4 से रिवाइज हो रहा है, अगर उसकी प्रैक्टिस कर लो यहां से सब आसान हो जाएगा कि अगर पैरेलल का वर्ड आ गया तो हम स्लोप को इक्वल बना लेंगे, परपेंडिकुलर का आ गया तो अंडरस्टूड है वहां पे स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। अब स्लोप निकालने के हमने पढ़े 3 मेथड, 2 पॉइंट्स, एंगल, इक्वेशन ऑफ लाइन। एंगल हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन, वो तो सिंपल हो जाएगा। यहां पे हमें ये कहा जा रहा था कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, एंगल 90 डिग्री का तो है, एक बात हुई। अगली बात, हमें ए से सी जो नजर आ रहा है ये परपेंडिकुलर है लाइन के ऊपर, ए का भी पॉइंट है सी का भी पॉइंट, तो y2 - y1 और x2 - x1 से स्लोप निकल आएगी। 2 पॉइंट से लाइन की स्लोप कैसे निकाली जाती है, -a/b के फॉर्मूला से। जब हमने ये पुट किया, देखो मैंने कहा इसको मैंने x1 y1 इसको x2 y2 का, आप इसको x1 y1 इसको x2 y2 कह लो ताकि स्लोप आपकी फाइंड आउट हो जाए, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो जब मैंने स्लोप फाइंड आउट की, यहाँ पे a/b करेंगे तो x का कोफिशिएंट 1 और y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, -1। तो कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y, यहाँ से माइनस माइनस प्लस, 1 1 द 1 ना लिखो क्यों, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे नो इशू, डिवाइड तो मल्टीप्लाई। जब ये जाके मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज, क्यों इसके बाहर साइन क्या आ रहा है, माइनस का h प्लस का 1 +3 माइनस हो गया। रीजन क्या कि मुझे डायरेक्टली वहां से k की वैल्यू मिल जाए ताकि मैं उसको आसानी से अपने पास इक्वेशन 1 में पुट कर सकूं। अब क्या करेंगे, पुट के इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में पुट करो। जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर माइनस h माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2h प्लस का 6k प्लस 6 इंटू माइनस h माइनस का 2 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 में जहां जहां पे k था उसकी वैल्यू हमने पुट की, तो यहां से क्या मिलेगा, h का स्क्वायर, यहां पे क्या आएगा हमारे पास, a का स्क्वायर, स्क्वायर माइनस को प्लस बना देता है, डायरेक्टली लिख लो या तरतीब से देखते जाओ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू b माइनस 2h, तरतीब से सॉल्व करते जाओ, माइनस 2h माइनस 6h माइनस का 12 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करो तो आपको क्या मिलेगा, देखो h का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 4h माइनस का 2h
माइनस का 2 एंड माइनस का 6, तो कितना हो जाएगा माइनस का 8h, इन दोनों को इकट्ठा कर लो, माइनस 12 प्लस का 6, माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, तो 2h स्क्वेयर माइनस का 4h, इन दोनों को माइनस कर लो, प्लस 4 माइनस का 6, तो कितना बन जाएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अगर h कॉमन 2 कॉमन लिया जाए तो h का स्क्वेयर माइनस 2h माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अगर इस तरतीब को देखा जाए तो ये एक क्वाड्रेटिक है, 2 0 हो जाएगा डिवाइड होके 0, या बेटा इसकी सही तरतीब ये होती है कि हमने पढ़ा हुआ कि जब दो फैक्टर 0 के इक्वल हो ना तो दोनों को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं, लेकिन ये 2 0 नहीं हो सकता कभी भी, तो सिर्फ कांस्टेंट है, हम डिवाइड करके 0 बना लेंगे, सिंपल। ये है क्वाड्रेटिक इन h। अगर ये h में क्वाड्रेटिक है तो हम इस पे या तो फैक्टर बनाएंगे या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो हमें यहां से जो नजर आ रहा है इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं हो पाएगी, तो हम इस पे यूज करेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला यहां पे क्या होगा, h इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहां पे अगर तरतीब से देखा जाए a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 2 और c की वैल्यू भी क्या है माइनस 1, तो h इज इक्वल टू बेटा h क्वाड्रेटिक इन h है तो h इज इक्वल टू माइनस b, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 प्लस माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ से h का आंसर आपको क्या मिलेगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 4 प्लस 4, तो 4 प्लस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2। आप 8 का स्क्वायर रूट जब निकालोगे तो आप कैलकुलेटर का यूज कीजिएगा बेटा, आपके पास इसका आंसर क्या आएगा 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर 2, दोनों से 2 कॉमन करो, जैसे ही 2 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय, कैंसलेशन के बाद आपको 2 आंसर मिले, एच का आंसर एक आया 1 प्लस स्क्वायर रूट 2, दूसरा एच का आंसर आपको क्या मिला यहां से एच इज इक्वल टू 1 माइनस का स्क्वायर रूट 2। ये एच के 2 आंसर आपको मिल गए। इन दोनों को जब हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। जब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो तरतीब से जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था, व्हेन h इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 2, जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो k आपके पास किसके इक्वल आएगा, k इज इक्वल टू माइनस इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस का 2, साइन चेंज होंगे, जब इसके साइन चेंज हो जाएंगे तो माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 2, ये माइनस 2 एज इट इज। जब h की वैल्यू है 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 तो k का आंसर आपको क्या मिला माइनस का 3 माइनस का स्क्वायर रूट 2। इन दोनों को h और k को क्या कर लो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, जो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी थी। अब जरा नोट करो, इसमें है x माइनस एच, जब माइनस एच होगा तो आपको क्या मिलेगा x माइनस एच की जगह पे क्या हो गया 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस में y माइनस के माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। मीन आपको इक्वेशन मिली x माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 और सेकंड पे क्या आएगा x प्लस 3 प्लस का स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये एक इक्वेशन मिली जब h की वैल्यू थी 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 और k की वैल्यू क्या थी माइनस 3 माइनस का स्क्वायर रूट 2। सेकेंड नंबर पे देखो, व्हेन h की वैल्यू आपको 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 नजर आ रही है, इसको जब हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, देख लो सेकंड वाली वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो देखो k की वैल्यू आएगी माइनस h, यहां पे पुट कर लो बेटा, k इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह पे, h की जगह पे उसकी वैल्यू। अब इस माइनस की वजह देखो दोनों के साइन क्या होंगे, माइनस 1 प्लस का स्क्वायर रूट 2 माइनस का 2।
तो एच की वैल्यू यहाँ से के की वैल्यू आपके पास सॉरी क्या आ जाएगी, -3 प्लस का स्क्वायर रूट 2, 2 एच की वैल्यू 2 के की। अब इस एच की वैल्यू को लेके जब हम इसको पुट करेंगे एच और के को इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन 1 में पुट होगा तो क्या आएगा, देखो x माइनस एच का स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये आंसर आपको क्या मिला, x माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस में y प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। आप लोग अगर इसको बुक पे भी चेक करो तो आपका आंसर पेज नंबर आपके पास बनता है 386 पे, क्वेश्चन नंबर 9 जो सबसे एंड पे आता है। तो बेटा इसमें देखें 2 तरह के इसमें भी आंसर लिखे हुए, x प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 और y प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 आगे पीछे करके लिखा है, ठीक हो गया, इक्वल टू 4। और सेकंड नीचे लिखा है x माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 और y प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। हाँ, उसने इस तरह से इसको तरतीब दे दी कि प्लस को पहले और माइनस को बाद में लिखा, इससे हालांकि कोई इशू नहीं पड़ेगा। देखो दोनों तरतीब में उसने बुक में आंसर दिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी और जनरल फॉर्म में भी। आप इसको एक्सपेंड करके लिखोगे तो जनरल फॉर्म आ जाएगी, जो लंबा चौड़ा आंसर हो जाएगा, उसको इतनी तरतीब देने की ज़रूरत नहीं है। अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जब भी आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने का कहा जाए, स्टैंडर्ड जनरल दोनों में से कोई एक यूज़ करनी है, ठीक हो गया। लेकिन जिधर रेडियस का वर्ड होगा तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड का यूज़ करेंगे, जिधर रेडियस का वर्ड यूज़ ना हो तो उसके लिए हम जनरल इक्वेशन यूज़ करेंगे। मीन हमें बाउंड नहीं किया होता, सिर्फ लिखा होता इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालो, बाउंड कर दिया गया तो हमें नाम जब आ जाए कि आप स्टैंडर्ड का यूज़ करो तो बात तो ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमें यहाँ पे बाउंड नहीं किया जाता किसी भी क्वेश्चन में, हमें ये कहा जा रहा है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 2। जब रेडियस का वर्ड आ गया तो हमने स्टैंडर्ड की इक्वेशन यूज़ की। वो ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस 2 है एंड टेंजेंट टू अ लाइन, एक टेंजेंट है बेटा कहाँ पे, x माइनस वाई माइनस 4 a into 1, 3। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 2 एंड टेंजेंट टू अ लाइन। एक लाइन जो है वो टेंजेंट है पॉइंट ए के ऊपर। अब टेंजेंट लाइन वो होती है जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करके गुजरे। तो अगर वो पॉइंट ए को टच करके गुजरती है तो वो पॉइंट ए सर्कल के ऊपर लाई करता है। जो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं वो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो मैंने कहा था सिंस पॉइंट ए लाइज ऑन द सर्कल, सो हम अगर x की जगह पे 1 और y की जगह पे -3 पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। जब हमने वैल्यू पुट की तो हमें स्क्वायर के फॉर्मूलाज मिले, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक हो गया। जिसमें दोनों माइनस हैं उसमें सबको प्लस रख लो, जिसमें सेंटर में माइनस आ जाए। इसके लिए भी आप बेटा अगर करो ना, देखो फॉर एग्जांपल आप इसके लिए भी प्लस का करते हो, प्लस 2ab, दोनों के लिए प्लस का, तो ऑटोमेटिकली आपको सेकंड में क्या नजर आएगा, प्लस माइनस माइनस। सिंगल माइनस हो तो उसमें तो -2ab कर सकते हैं। जब दोनों माइनस हो, माइनस कॉमन लेके इसको प्लस बना लो, या सीधा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4 माइनस हुआ। जब हमने इसको सॉल्व किया मैनेज करने के बाद, ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2h प्लस 6k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक ही क्वेश्चन मिल गई। पीछे हम लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि हमें जितने कांस्टेंट चाहिए हो उतनी इक्वेशन भी चाहिए होती है। अब हमें 2 कांस्टेंट चाहिए थे, एक h और दूसरा k। तो अब 2 इक्वेशन, एक हमने पॉइंट्स को यूज करके बना ली। अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएं, इधर आके हमें देखो ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाना चाहिए कि चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है कि अगर लाइंस एक दूसरे का है परपेंडिकुलर तो अंडरस्टूड वहां पे बात क्या आती है कि दोनों लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। यहां पे जो रेडियल सेगमेंट एक लाइन का हिस्सा होता है, रेडियल सेगमेंट बेटा हमेशा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर होता है। तो जो ए से सी की स्लोप होगी और इस लाइन की स्लोप होगी, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। जो 2 पॉइंट्स की स्लोप, उसके लिए फॉर्मूला y2 - y1 और x2 - x1। एक लाइन की स्लोप निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, m इज इक्वल टू -a ओवर b। a हमारे पास क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x
और b कहाँ पे होता है कोफिशिएंट ऑफ y, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट। हमने किया कि इन दोनों का c से a की स्लोप k + 3 ओवर h - 1, इस लाइन की माइनस a ओवर b किया, a की जगह पे 1 और b की जगह पे -1, ये दोनों कैंसिल, 1 ओवर 1 1 आ जाएगा, 1 किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो नो इफेक्ट, जब ये डिवाइड करा के मल्टीप्लाई होगा -1 होने की वजह से दोनों के साइन चेंज किए, +3 माइनस हुआ, डायरेक्ट वहां से हमें k की वैल्यू निकल आई, मीन आगे उसमें कांस्टेंट एज था। इसका कहने का मकसद ये कि दो इक्वेशंस हमें मिल गई, दो कांस्टेंट अब आसानी से वहां से फाइंड आउट हो जाएंगे। तो जब हमने k को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, एच का स्क्वायर प्लस वैल्यू ऑफ k का स्क्वायर -2h प्लस 6 वैल्यू ऑफ k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसका स्क्वायर का फॉर्म a स्क्वायर, इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab -6h -12 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, h का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस होके 2 to the 4h -2 -6 -8 -12 प्लस 6 तो -6, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस तो सेंटर में माइनस आ जाएगा। इसके लिए देखो हमारे पास a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2h स्क्वायर 4 -8 तो -4 4 -6 तो -2, क्वाड्रेटिक की फॉर्म में, ताकि x स्क्वायर x और कांस्टेंट आ जाए। यहाँ पे x की बजाय हमें जो नजर आ रहा है वो h नजर आ रहा है, इट इज क्वाड्रेटिक इन h, ये h की फॉर्म में क्वाड्रेटिक है। अगर ये h की फॉर्म में क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा, मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं हो रही। आंसर देख लो, आंसर से ही पता चल रहा है कि इसके फैक्टर नहीं बनते थे। अगर किसी वैल्यू के फैक्टर बनते हो ना, अगर उस पर भी आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा बैठे हो तो उस पे बेटा आपको स्क्वायर रूट वाली फॉर्म नजर नहीं आती, सिंपल फैक्टर फॉर्म नजर आती है। ठीक हो गया। जब हमने देखा कि a की वैल्यू ax स्क्वायर जो होता है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -1, क्वाड्रेटिक फार्मूला इन h यूज किया, वहां से हमें h की वैल्यू 2 मिली, एक प्लस में और एक माइनस की फॉर्म में। इस h को जब मैं इक्वेशन 2 में पुट करूंगा, जब h 1 + स्क्वायर रूट 2, जब हमने पुट किया यहाँ पे बाहर माइनस था तो माइनस, ब्रैकेट में मैंने तभी वैल्यू पुट की कि माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे। आप डायरेक्ट भी साइन चेंज करके लिख सकते हो। -3 स्क्वायर रूट 2 आया, इन दोनों को जब इकट्ठा करके मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो वो इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट होगी जो हम वहां से फाइंड आउट करना चाहते थे। इसको ओपन करेंगे तो बुक में दो तरह के आंसर हैं, आप स्टैंडर्ड में भी लिख सकते हो, ओपन करके जनरल में भी। स्टैंडर्ड में जब भी रेडियस वाला होगा ना, स्टैंडर्ड से उसको कभी भी चेंज ना कीजिएगा, सिंपल स्टैंडर्ड में रहने दीजिएगा। सेकंड, जब एस का आंसर 1 - स्क्वायर रूट 2 था सेकंड नंबर पे, आपने जब इसको पुट किया तो आपके पास सेकंड देखो माइनस था, साइन चेंज हुए, तो आप इसमें भी ये कर सकते हो कि प्लस को पहले माइनस को बाद में। लेकिन देखो एच और के को पुट किया, बुक के मुताबिक प्लस पहले माइनस बाद में है, इसमें जैसे प्लस पहले माइनस बाद में। आप उस तरह से लिख लो या सेम एज इट इज रहने दो, इससे फर्क कोई भी नहीं पड़ेगा। उमूमन हम वैसे ये तरतीब लगाते हैं कि प्लस को पहले माइनस को बाद में। इसमें देख लो, इस क्वेश्चन में भी अगर आपको कैलकुलेशन करना आती है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। कैलकुलेशन टाइप है, जितनी कैलकुलेशन आपकी बेहतर होगी उतने ही आपको ये आसानी से समझ आएंगे। स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा ठंडे दिमाग से आपने पढ़ना है। जैसे ही आप स्टडी करेंगे आपके माइंड में इसकी तरतीब आती रहेगी कि इसमें रेडियस था, हमने रेडियस की इक्वेशन यूज़ की, एक पॉइंट दिया था, वहाँ से एक इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन लाना लाजमी तभी है कि हमें दो कांस्टेंट चाहिए, एच और के। सेकंड इक्वेशन के बगैर ये कभी भी नहीं बन पाएंगे। तो मुझे यहाँ पे सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए क्या तरतीब देनी चाहिए? टेंजेंट लाइन का वर्ड यूज हुआ, वो टेंजेंट लाइन पॉइंट ए के ऊपर थी। जैसे ही मैं देखता हूँ कि हम उस टेंजेंट लाइन को, उस पॉइंट को जब ज्वाइन करते हैं रेडियस बनाने के लिए, तो वहाँ से ही मैं पता चल जाता है कि जो रेडियस होता है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे, टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर आता है। तो जैसे ही अगर पता चला कि ये टेंजेंट के ऊपर रेडियस परपेंडिकुलर होता है, कहाँ पे? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जहां पे टेंजेंट लाइन टच करके गुजरी होती है, तो इसका मीन स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। पैरेलल आ जाए स्लोप इक्वल, परपेंडिकुलर आ जाए 100% वहां पे आपके माइंड में। अब आगे तक हम यही चलेंगे, पैरेलल आएगा स्लोप निकाल के इक्वल कर लेंगे, परपेंडिकुलर आएगा स्लोप का प्रोडक्ट -1। तो मैंने आपको बता दिया 2 पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला एंड लाइन की स्लोप का फॉर्मूला। इसको सॉल्व करके आपके पास इक्वेशंस बन जाएंगी। इक्वेशंस को सॉल्व करना इंतहाई कूल माइंडेड बेटा, ठंडा दिमाग करके सॉल्व करते जाओ, आपको आसानी से ये समझ आ जाएंगे।
इसको अच्छी तरह से कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, ये जितने भी अभी हमने पीछे 3 लेक्चर में किए। क्वेश्चन 3 हो गया, 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 से ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 7 भी है, ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर था, इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आपको समझने में आसानी हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।